नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुगम स्टडीज़ पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही रोचक और ज़रूरी अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, सरकार। दोस्तों, सरकार सिर्फ किताब का टॉपिक नहीं है, बल्कि यह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब भी हम या आप स्कूल जाते हैं, सड़क पर सफ़र करते हैं या फिर टीवी पर समाचार देखते हैं, हर जगह सरकार से जुड़े फैसले काम आते हैं। तो आइए इस अध्याय के ज़रिए समझते हैं कि आखिर सरकार होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस अध्याय को आसान और मज़ेदार तरीके से, ताकि आप सिर्फ याद ही ना करें बल्कि समझ भी पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी चैप्टर 3 सरकार के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखे हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। सारे चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स पढ़ के आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तैयार किया है। सो देखिए, इस चैप्टर का नाम है सरकार। सरकार 3 प्रकार के होते हैं: स्थानीय स्तर के, राज्य के स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के। एनसीईआरटी की किताब में आंध्र प्रदेश राज्य का जिक्र है। इसमें यह कहा गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को, और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ध्यान रखिए, तेलंगाना भारत का 29वां एवं नवीनतम राज्य है। उसके बाद देखिए, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया: जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। इससे पहले यह दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश में आया करते थे। सरकार के प्रकार: सरकार के 2 प्रकार होते हैं, एक लोकतांत्रिक, दूसरा राजतांत्रिक। महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका लिखा, जिसमें उन्होंने सभी के वोट देने के अधिकारों की बात की। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम सरकार की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है वोट। वोट का जिक्र इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा है, और महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया नाम की पत्रिका लिखी थी, जिसमें वोट देने के अधिकारों की बात की गई है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने कौन सी किताब लिखी, यंग इंडिया, उसमें उन्होंने किस चीज़ की बात की है? तो उन्होंने वोट देने के अधिकारों की बात की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व के विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए लड़ना पड़ा। तो देखिए, वोट के अधिकार के लिए न सिर्फ भारत में हमें लड़ना पड़ा, परंतु विश्व के विभिन्न देशों में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, खासकर महिलाओं को। प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 18 के बीच में हुए थे, के दौरान महिलाओं को यह संघर्ष मजबूती पकड़ा। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज मूवमेंट रिलेटेड है महिला मताधिकार आंदोलन से। सफ्रेज का अर्थ क्या होता है? सफ्रेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो देखिए, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े देशों में भी औरतों को वोट देने के अधिकार के लिए लड़ना पड़ा। अमेरिका में 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में 1928 में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 क्लास 6 में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं, वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये काम पसंद आया होगा। तो आज हमने जाना कि सरकार सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारी व्यवस्था और हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाली ताकत है। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से समझ गए तो समाज और राजनीति दोनों को और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल सुगम स्टडीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप हर आने वाले लेक्चर से जुड़ सके। याद रखिए, शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपको एक अच्छा नागरिक और जिम्मेदार इंसान बनाती है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।